नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। लगातार सपा पार्टी के कई कार्यकर्ता, समर्थक और नेता ये कहते नजर आ रहे हैं कि रामपुर में दोबारा चुनाव कराया जाए। जी हां, दरअसल ये मामला था ईवीएम के मुद्दे को लेकर। चुनाव आयोग पर कई सारे आरोप लगाए जा रहे थे और जिस दिन मैनपुरी, खतौली और रामपुर में चुनाव हो रहा था उस दिन आसिम रजा और दूसरी तरफ मैनपुरी से अखिलेश यादव सब डेरा डालकर बैठ गए थे कि हमें ये चुनाव लड़ना ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर प्रशासन मनमाने तरीके से चुनाव को अंजाम दे रहा है। और अगर मनमाने तरीके से अंजाम दे रहा है तो सबको पता है उसका नतीजा क्या आएगा। उसका नतीजा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही आएगा। लेकिन अगर गौर करें तो डिंपल यादव मैनपुरी से जीती, जबकि चुनाव आयोग को ये बार बार याद दिलाया जा रहा था कि चुनाव आयोग संज्ञान ले, इस बूथ पर यहाँ पर ईवीएम काम नहीं कर रहा है, किसी बूथ पर कम रोशनी की वजह से ये दिखाई नहीं पड़ता कि कितनी ज़्यादा यहाँ पर रोशनी और कौन सा बटन पर हम यहाँ पर अपना वोट देते नजर आ रहे हैं, कौन से निशान को वोट देते नजर आ रहे हैं। तो मैनपुरी से डिंपल यादव जीती, सांसद की शपथ ली, लेकिन आजम खान को लेकर मायावती हो गई, या फिर बात कर ले बघेल की, ऐसे तमाम बड़े बड़े नेता रहे जिन्होंने ये कहा कि कहीं ना कहीं आजम जीत सकते थे या उनके लिए तो ये जीता जिताया गढ़ है। लेकिन बीजेपी ने रणनीतिक तौर पर इस गढ़ को जीता। और मैनपुरी में भी वहां पर अखिलेश ने आरोप लगाए थे कि यहाँ पर धांधली हुई है, बल्कि उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी थी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वो ये बताना चाह रहे थे कि प्रशासन की लापरवाही, डीएम का फोन ना उठाना और साथ ही साथ यहाँ पर वोट डालने आए वोटर्स को भगा देना बीजेपी के खिलाफ, ये सब कहीं ना कहीं उनके लिए एक बड़ी साजिश की चाल थी। लेकिन इन सब के बाद यहां पर डिंपल यादव सांसद बनी। अगर चुनाव आयोग, जी हां गौर से सुनिएगा, अगर चुनाव आयोग रामपुर में दोबारा चुनाव कराने का फैसला करता है, जो कि आसिम रजा और तमाम नेताओं के बयान थे कि हमें दोबारा चुनाव करवाना है, चुनाव आयोग ने यहां पर कहीं ना कहीं धांधली करवाई बीजेपी के साथ मिलकर, चुनाव आयोग ने सही समय पर सही फैसले नहीं लिए। अगर चुनाव आयोग फैसले करता है और दोबारा चुनाव की स्थिति बनती है तो ऐसे में खतौली और मैनपुरी में भी चुनाव होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैनपुरी में भी वहां से भी आवाज़ उठी थी कि ईवीएम के मुद्दे को लेकर कि वहां पर ईवीएम में गड़बड़ी थी और कहीं ना कहीं प्रशासन ने कई सारी ऐसी चूक करी जिसकी वजह से वोटर सही समय पर वोट डालने के लिए नहीं मौजूद हो पाए, इसीलिए वोटिंग परसेंटेज बहुत ज़्यादा कम था। अगर कुल मिलाकर ये नज़रिया देखा जाए तो अभी हालिया सांसद बनी डिंपल यादव को ये बड़ा झटका लगेगा। शायद यही वजह है कि यहाँ पर अखिलेश यादव और उनके तमाम नेता और उनके तमाम समर्थक चुप यहाँ पर बैठे हैं इस मामले पर। अब्दुल्ला आजम का, जो कि आजम खान के बेटे हैं, वो अपना दर्द बयां करते नजर आए ट्विटर पर, एक कहीं ना कहीं ट्वीट के जरिए। आजम खान जनता के बीच अब नहीं आ रहे। और अपर्णा यादव की बात करें, उन्होंने बधाइयाँ भी दी थी रामपुर से आकाश सक्सेना की जीत पर और डिंपल यादव को मैनपुरी से जीत पर। तो ये बात साफ है कि अगर धांधली हुई है तो मैनपुरी में भी दोबारा चुनाव हो और रामपुर में भी दोबारा चुनाव हो, और अगर ऐसा नहीं है तो आजम खान जनता के बीच आएँ और अपनी हार स्वीकार करें। अखिलेश यादव ने जो आरोप लगाए थे, जो आरोप को लेकर केशव प्रसाद मौर्य ने भी कहा था कि ये सब बलगराने वाली बात है, क्योंकि अगर चुनाव हार जाते तो अखिलेश यादव जनता के बीच यही बात कहते कि ईवीएम की गड़बड़ी थी, चुनाव आयोग ने सही समय पर फैसले नहीं लिए और प्रशासन की गलती थी। और अब जीत गए तो चुप्पी साधे बैठे हैं। आजम के प्रत्याशी आसिम रजा हार गए तो शायद उस बात का उन्हें कितना गम नहीं है, क्योंकि डिंपल तो सांसद बन गई। तो क्या डिंपल की सांसद की कुर्सी छीनकर चुनाव आयोग को दोबारा चुनाव कराने का फैसला करना चाहिए? एक सवाल और खड़ा होता है कि 2024 में लोकसभा के चुनाव हैं, डिंपल यादव क्या अपनी छाप छोड़ पाएंगे इस 2 सालों के अंदर? अगर ऐसा होता है तो ही 2024 में जीत पाएंगी, वरना नहीं जीत पाएंगी। वहां पर फिर रघुराज सिंह शाकिया, जिस भी कैंडिडेट को बीजेपी आय करेगी, उसकी जीत हो सकती है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सियासी समीकरण बन चुका है मैनपुरी, रामपुर और खतौली चुनाव को लेकर, क्योंकि जिस दिन नतीजे सामने आए थे 2 में जीत सपा को और 1 में जीत बीजेपी को मिली, जबकि बीजेपी के खिलाफ सपा ने यही आरोप लगाए थे कि वो खाकी वर्दी वालों का, चुनाव आयोग का गलत इस्तेमाल कर ये चुनाव जीतने की साजिश रच रहे हैं। रामपुर में दोबारा चुनाव होना चाहिए तो चुनाव मैनपुरी में भी होना चाहिए और संसद के तौर पर डिंपल को हटकर फिर से अपने आप को साबित करना चाहिए। इस पर अपनी राय खोलकर कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।